अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में जाने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ये जो फेनोमेना ऑस्मोसिस है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बातें आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्मोसिस की बात की जाए तो हमको पहले एक छोटा सा सेटअप बनाना पड़ेगा। सपोज़ करिए कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसको सेपरेट आउट किया गया है बीच में से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा के। हम ये बीच में क्या लगा हुआ है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जो सिर्फ सॉल्वेंट के फ्लो को होने देती है। ठीक है, मतलब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो हो सकता है, सॉल्यूट नहीं, क्योंकि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ बड़ी होती है। अब इस चैम्बर को हम ए मान लेते हैं, इस चैम्बर को बी मान लेते हैं। कंसिडर करते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी C2 है। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन C1 और इसकी कंसंट्रेशन C2, और एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें C1 कंसंट्रेशन ज़्यादा है C2 से। C1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पर सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा, मोर अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन सॉल्यूट के रेफरेंस में ही लेते हैं। C2 की बात करें तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा, लेस होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, मोर होगा। इसका मतलब इसको हम लोग डाइल्यूटेड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और इसका मतलब हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कभी ऐसा केस आए, इसकी C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, इसका मतलब लेस होगा, और इसकी कम है तो इसका मतलब सॉल्वेंट मोर होगा। तो जब कोई ऐसा केस आता है, जब ये दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो जो सॉल्वेंट जिधर ज़्यादा होता है उधर से वो फ्लो करने लगता है कम की तरफ, यानी कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, या सिंपली लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होने लगता है। इसी फ्लो को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस होना। ठीक है, अब ऑस्मोसिस कैसे होता है, अगेन फिर से समझ लीजिए कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होना कहलाता है ऑस्मोसिस। अब जो लिक्विड फ्लो हो रही है या जो सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है वो किसी न किसी प्रेशर से फ्लो होता है। ठीक है, लिक्विड का अपना एक प्रेशर होता है, उसी प्रेशर को हम लोग यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के, यानी कि मोलैरिटी के। ठीक है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। दोनों को हम साथ करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी के C और T आएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं RCT। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है इक्वेशन, जहाँ पर जो C है हमारा वो मोलैरिटी है, T जो है हमारा टेम्परेचर है, R जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको अगर हम स्प्रेड आउट करें तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल्स टू NbVRT, जो कि हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है कि भाई मोलैरिटी इज डिफाइंड इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो सोलली डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, क्योंकि हम यहाँ इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि ये किस पर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। इसी में एक टर्म इस्तेमाल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर वाले टॉपिक में जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये कभी कभी इस्तेमाल होता है, NCERT में भी इसका मेंशन किया हुआ है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम उन सॉल्यूशन को बोलते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई सेम होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक A सॉल्यूशन है, एक B सॉल्यूशन है। कंसिडर करते हैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर A होगा पाई A, और इसका होगा क्या, पाई B। जब कभी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी दो लिक्विड का या दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम इनको सेपरेट करेंगे ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, मान लेते हैं हम यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया, इधर A सॉल्यूशन रखा, इधर B सॉल्यूशन रखा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर लगभग बराबर है, तो इस केस में ना ऑस्मोसिस नहीं होती है। ठीक है, नो ऑस्मोसिस
अगर, क्योंकि जिस फ्लो से लिक्विड इधर जाना चाहिए उसी फ्लो से इधर आना चाहिए, और इक्वल अपोजिट फोर्स एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल आउट कर देती है। ठीक है, इसी में एक और टर्म आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और हाइपरटोनिक, और एक टर्म और आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बेसिकली ये कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इसका एक एग्जांपल लिया जाता है कि सेल, जो ब्लड सेल होती है, उसको अगर हम किसी ऐसे पानी में डाल दें जिसमें क्या हो कि सॉल्ट ज़्यादा हो, यानी सॉल्टी वाटर हो, तो उस केस में जो सेल होती है वो श्रिंक कर जाती है। ठीक है ना, वो क्या होती है, श्रिंक कर जाती है, और उसके अंदर जितना भी सॉल्वेंट होता है वो निकल जाता है। तो उस ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपरटोनिक। और इसके लिए एक वैल्यू भी बताई गई है कि 0.9% बाई मास अगर सॉल्ट पड़ा हुआ है किसी वाटर में, NaCl है अगर वाटर में, तो ऐसा केस जो सोल्यूशन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, हाइपरटोनिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर 0.9 बाई मास से लेस हो, ठीक है, बाई मास से क्या हो, कम हो, तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपोटोनिक की तरह बिहेव करेगा। इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्यूशन से जो सेल पड़ी होगी या कोई भी चीज़ उसके अंदर डाली गई होगी उसके अंदर चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कैसा है, हाइपरटोनिक है, यानी कि इसमें 0.9% से ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व है। तो ऐसे केस में अगर हम इसमें कोई चीज़ रखेंगे, जैसे मान लिया हमने ब्लड सेल रखी, तो ये क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, श्रिंक कर जाती है। अगर हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है जैसे हाइपोटोनिक है, जिसमें क्या हो, 0.9% बाई मास से कम हो, ठीक है, कोई सॉल्ट उसमें कम डिजॉल्व हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम जो रेजिन्स या जिसको किशमिश बोलते हैं उसको वाटर में डालते हैं, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे स्वेल कर जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आउटर में वाटर है वो कैसा है, हाइपोटोनिक है, यानी कि उसमें सॉल्ट जो है 0.9% से कम है, इसलिए वो क्या करता है, फूल जाता है। ठीक है, तो ऐसे फिनोमेना जो है, जो सॉल्यूशन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इससे रिलेटेड है वो है हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, या जिसको हम लोग शॉर्ट में RO बोलते हैं। सब अक्सर लोगों के घरों में RO लगा होता है जिससे पानी प्योरीफाई होता है। उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें एक छोटा सा अरेंजमेंट रहता है। जैसे सपोज़ करिए कि एक RO बना हुआ है। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी रहती है। ठीक है, इधर हम रख देते हैं सॉल्ट वाटर, यानी कि जो भी वाटर नॉर्मल आप लोग टैप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो, इसका फ्लो इसके अंदर। ठीक है, इधर प्रेशर के लिए पिस्टन लगा रहता है, जो कि ऑस्मोटिक, ये पिस्टन लगा हुआ है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को लगाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग रखते हैं क्या, फ्रेश वाटर। ठीक है, इधर से फ्रेश वाटर का आउटलेट है और इधर से इनलेट होता है। ठीक है, अब यहाँ सॉल्ट वाटर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, कंसंट्रेशन मोर है, क्योंकि इसमें सॉल्ट डिजॉल्व है, यानी सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फ्रेश वाटर, इसका मतलब सिर्फ सॉल्वेंट ही है, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किधर की तरफ होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इस तरफ को होगा। ठीक है, क्योंकि इधर सॉल्वेंट ज़्यादा है, इसको अगर A चैम्बर मान लें, इसको B चैम्बर मान लें, तो इस केस में ऑस्मोसिस जो होगा A से B की तरफ होगा। ठीक है, अनलेस अनटिल अगर हम क्या करें, इधर से हम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करें पिस्टन से। ठीक है, तो सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जो फ्लो जा रहा था उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो पाई था। ठीक है, और इधर से जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो पाई डैश है। तो पाई डैश अगर ज़्यादा हो जाएगा पाई से, ठीक है, यानी जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तो इस केस में सॉल्वेंट का फ्लो क्या होता है, उल्टा होने लगता है, B से A की तरफ होने लगता है, यानी सॉल्ट वाटर से सॉल्वेंट निकल के फ्रेश वाटर की तरफ जाने लगा। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। जो हमारे घर में RO, कैंट वगैरह का RO लगता है ना, तो वो उस चीज़ का, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि उसके अंदर जो मशीनें लगी होती हैं वो सॉल्ट वाटर की जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, उसको ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई कर दिया जाता है प्रेशर पिस्टन के थ्रू, जिसकी वजह से सॉल्ट वाटर में से सारा सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू शिफ्ट हो जाता है फ्रेश वाटर की तरफ, जिसको हम लोग टैप के थ्रू, एक टैप लगा हुआ होता है उसके थ्रू हम लोग इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये था हमारा वीडियो का एंड। हमने अभी तक चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए फिनोमेना की, एक नए कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है,
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।